देश भर में पिछले एक हफ्ते से बागेश्वर धाम की चर्चा हो रही है। मीडिया में भी यही नाम छाया हुआ है। बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री के चमत्कार के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्या और कैसा है बागेश्वर धाम, आखिर क्यों यहाँ के संत इतने प्रसिद्ध हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल पर क्लिक करें। छतरपुर से खजुराहो की ओर 4 लेन रास्ते पर करीब 15 किलोमीटर चलने पर ही बाएं हाथ पर एक रास्ता कटता है जो गढ़ा गांव की ओर जाता है। रास्ते पर लगे बोर्ड और होर्डिंग से ही अंदाजा हो जाता है कि ये आम रास्ता नहीं है। चौराहे पर खड़े ई रिक्शा और टेम्पो 10 से 20 रुपए में बागेश्वर धाम सरकार तक ले जाने की आवाज़ लगाते हैं। ऊंचे नीचे और ऊबड़ खाबड़ गड्ढों से भरे रास्ते पर 2 किलोमीटर चलने के बाद शुरू होता है गढ़ा गांव, जहां श्रद्धालुओं और दुखियारों का डेरा है। लेकिन गढ़ा गांव पर अभी हम बात नहीं करेंगे, पहले हम बात करेंगे बागेश्वर धाम की। 1000 लोगों की आबादी वाले गढ़ा गांव के दूसरे छोर पर एक छोटी सी पहाड़ी है और यहीं पर स्थित है बागेश्वर धाम। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद आपको 2 छोटे छोटे मंदिर नजर आएंगे। इनमें से एक है भगवान बागेश्वर महाराज यानी शंकर जी की छोटी सी मडिया। ये इतनी छोटी है कि शिवलिंग को स्पर्श करना हो तो झुककर भी एक आदमी मुश्किल से जा पाए। यहाँ के सेवादार बताते हैं कि ये चंदेल कालीन प्राचीन मंदिर है, लेकिन इसे बागेश्वर क्यों कहते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया कि इस पहाड़ के आसपास घना जंगल था जिसमें बाघ घूमते थे, इसलिए इसे बाघेश्वर कहते थे, जो अब बागेश्वर बोला जाने लगा है। महादेव की इस मढ़िया के पास ही बना है बालाजी धाम हनुमान जी महाराज का नया मंदिर। बागेश्वर धाम महाराज के आचार्य धीरेंद्र शास्त्री इन्हीं बालाजी के उपासक हैं और कहा जाता है कि उनको इन्हीं की सिद्धि मिली है और इन्हीं के विश्वास पर वह लोगों का भूत और भविष्य बताते हैं। बालाजी के मंदिर से सटकर ही लगा है एक बड़ा सा पेड़, जिससे चिपटकर लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं। इन लोगों के बारे में बताया जाता है कि ये प्रेत बाधा से ग्रसित लोग हैं जो यहाँ मंगलवार और शनिवार को आते हैं। इस पेड़ में पॉजिटिव एनर्जी है और उसे छूकर या उससे लिपटकर इन लोगों के दिमाग पर छाई नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। यहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जंजीर से बांधा गया था और ये लोग जमीन पर लोट लगा रहे थे। इन 3 जगहों के आसपास बैरिकेड लगाई गई है और इन बैरिकेड पर काले, लाल और पीले रंग की पोटलियां बंधी हुई हैं। इन पोटलियों में श्रद्धालुओं की मन्नतें हैं। काले में प्रेत बाधा से मुक्ति, पीले में शादी ब्याह की मन्नत, तो लाल में सामान्य कामकाज करवाने की अर्जी। वैसे यहाँ आने वाले अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जो एक दूसरे से सुनकर चले आ रहे हैं। इन 2 छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन कर नीचे उतरते हैं तो वहीं पर बना है आचार्य धीरेंद्र शास्त्री का वो स्थान जहाँ वह रहते और जनता से मिलते हैं। पहाड़ी के ठीक नीचे 2 मंजिला इमारत गाँव की पंचायत का सामुदायिक भवन है, जिसमें धीरेंद्र शास्त्री ने लोगों की सहूलियत के लिए स्थान बना रखा है। इस परिसर में एक तरफ से लोग आते हैं और दूसरी तरफ से दर्शन कर निकलते रहते हैं। जिसे मिलना होता है उससे धीरेंद्र शास्त्री टोकन व्यवस्था की मदद से समय देकर मिलते भी हैं। आने वाले लोगों की समस्या सुनने के बाद उनको पेशी पर बुलाते हैं। पेशी का मतलब कोई कचहरी नहीं, बल्कि सामने पहाड़ी पर बने मंदिर में 5 या 10 बार आना होता है। अर्जी लगाने के बाद यहीं पेशी होती है। लोगों को भरोसा है कि पेशी और बालाजी के दर्शन के बाद दुख दर्द दूर हो जाएंगे। धीरेंद्र शास्त्री जहां पर बैठते हैं वहीं पीछे की तरफ उनके दादा सन्यासी बाबा के बैठने का स्थान है। बेहद सामान्य तरीके से रहने वाले धीरेंद्र शास्त्री कैसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध हुए, इनके बारे में बताया जाता है कि इनके परिवार में पुरोहिताई का काम होता था। इनके दादा भी यही काम करते थे, यानी कि पर्चे पर कुछ लिखकर भूत भविष्य बताने का काम। शुरुआती दिनों की पुरोहिताई के बाद धीरेंद्र शास्त्री रामकथा करने लगे। आसपास के गांवों में कथा से जो कुछ मिलता था उसी से उनका गुजारा चलता था। इस बीच कुछ कथित सिद्धियों के चलते उनकी तरफ से बताई गई बातें सच होने लगी तो उनका दरबार बड़ा होता गया। उसके बाद जब कोरोना काल आया तो सोशल मीडिया पर लोगों ने घर बैठे खूब कथा सुनी, लाइव प्रसारण देखा और यूट्यूब ने उन्हें देश भर में पहुंचा दिया। महाराज की ठेठ बुंदेली बोली, उनका लड़कपन, बोलचाल की अदा और अपने बालाजी पर अटूट भरोसे ने ही उनको पिछले 2 साल में ही भारी लोकप्रिय कर दिया। हर मंगलवार और शनिवार को गढ़ा गांव में मेला लगता है। धीरेंद्र शास्त्री मानते हैं कि वे जो करते हैं वह चमत्कार नहीं, बस हनुमान जी महाराज की कृपा है।